Hello and welcome again. This is Rakesh Chakraborty and you are watching my YouTube channel English Studies Ramnagar. In this video हम लोग आज चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जाम में आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है और प्रयास करेंगे हम लोग हर प्रश्न को समझने का। परीक्षा में कई बार ऐसा होता है हमें सवालों के जवाब आते हैं लेकिन सवाल ही समझ में नहीं आते। जब कोई उन सवालों को समझाता है कि हमें करना क्या था तो हम अफसोस करते हैं कि अरे ये तो मैं कर सकता था लेकिन मैं समझ नहीं पाया, छूट गया। तो इन नेक्स्ट 3 minutes we will understand our question paper. So without wasting time, let's begin. तो आपका प्रश्न पत्र जो है उसे हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया होता है। 15 मिनट अतिरिक्त समय आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने और पढ़कर समझने के लिए दिया जाता है और ये 3 घंटे पर्याप्त हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए। साफ साफ सुंदर ढंग से सजा कर लिखने के लिए ये 3 घंटे पर्याप्त समय है। किसी भी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न जो है वो अंग्रेजी विषय में 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। You have to answer 7 questions and these 7 questions are divided into 2 sections. 2 सेक्शन में बटे होते हैं प्रश्न पत्र आपके। पहला सेक्शन होता है ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया जाता है, A, B, C और D, और जो उपयुक्त विकल्प होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं। टोटल 50 आउट ऑफ 60 में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाने हैं। 60 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाने हैं और ये जो 60 क्वेश्चन होते हैं ये भी बटे हुए होते हैं 2 भागों में। 36 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर सेक्शन से। ग्रामर सेक्शन से आपके 36 प्रश्न होंगे और टेक्स्ट बुक सेक्शन से 24। और ये जो 24 हैं ये भी 3 सेक्शन में बटे हुए हैं। 8 प्रोज से, 8 पोएट्री से और 8 स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, यू हैव चॉइस कि आप 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं ग्रामर और टेक्स्ट बुक के मिला के, क्योंकि टोटल ऑप्शंस आपके पास है 60 और आंसर करना है आपको 50। तो 10 आप स्किप कर सकते हैं, बनाते वक्त देखते चले, और जो स्किप कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर के सामने वहां टिक लगा दें ताकि गिन सके आप कि आपने 10 ही स्किप किए हैं, ज्यादा नहीं किए हैं। तो ये था हमारा सेक्शन ए। दूसरे सेक्शन में, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न होता है ऐसे लिखना, एक निबंध लिखना होता है आपको 150 से 200 शब्दों के बीच में। 150 से 200 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है और इसके लिए 5 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें किसी एक पर लिखना होता है। 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको 150 से 200 शब्दों के बीच में एक निबंध लिखना है और ये 8 नंबर का होता है। तो ये नंबर के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इसी प्रश्न में मिलते हैं। 8 नंबर का होता है ये। तो और टॉपिक भी जो है वो जनरली होता है, एकदम कॉमन टॉपिक्स होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न जो होता है वो होता है एक्सप्लेन करने के लिए। प्रोज आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है उस टेक्स्ट बुक में से कहीं से भी 2-4 पंक्तियां उठाकर लिख देता है। ऐसे 4 ऑप्शन देता है जिनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना होता है और ये होता है 4 नंबर का। थर्ड क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन का ही होता है और ये इस बार पोएट्री से होता है। यहाँ भी किसी भी 4 कविताओं में से एक स्टेंजा 2-2 लाइन दे दिया जाता है और आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। ये भी 4 नंबर का होता है। 14 प्रश्न होता है आपको एक लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। ऑब्वियसली पर्सनल लेटर होता है ऑप्शन में और एक और बिजनेस लेटर या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह ऑप्शन होता है। देयर आर 2 ऑप्शंस इन लेटर राइटिंग। एक पर्सनल लेटर जरूर रहता है और एक बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर होता है या एप्लीकेशन होता है। तो ये लेटर जो है वो आपको 5 नंबर का होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग
5वें नंबर पर 5वां प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न उत्तर वाला होता है, यानी यहाँ पे आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी संक्षिप्त शॉर्ट आंसर लिखना होता है। आउट ऑफ 10 यू हैव टू आंसर ओनली 5, और ये आपके प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन तीनों से लिए जाते हैं ये 10 सवाल, जिनमें से 5 किन्हीं 5 सवालों का जवाब आपको देने होता है। ठीक है, एकदम संक्षिप्त में। अगर ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो कई बार प्रश्नों के उत्तर प्रश्न में ही छिपे होते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। फिर आता नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है इस पर सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपको आउट ऑफ 5 किसी 3 का उत्तर देना होता है। आउट ऑफ 5 कोई 3 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं सिर्फ, और ये एक एक प्रश्न 5-5 नंबर का होता है, यानी टोटल 15 नंबर का होता है। तो ये एक सेक्शन है जो 15 नंबर का है, और बड़ी आसानी से आप इसमें 15 का 15 पा सकते हैं। कैसे? तो इसमें जब फर्स्ट ऑप्शन होता है वो है कि किसी प्रोज पीस का, प्रोज सेक्शन में किसी पार्ट का समरी लिखना होता है आउट ऑफ 3। यहाँ भी आपको 3 ऑप्शन देते हैं, 3 में से कोई एक पार्ट का आपको समरी लिखना होता है। दूसरा है बी में है समरी ऑफ ए पोएम, किसी कविता का आपको समरी लिखना होता है। यहाँ भी 3 ऑप्शन होते हैं, 3 में से किसी एक को लिखना है। सी में है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो आपका चैप्टर है, बुक है, अलग से एक बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से किसी एक का उत्तर देना होता है। ठीक है, फिर चौथा है डी में है मैच द टेबल। ये सबसे आसान है, एंड आई होप कि हर विद्यार्थी को ये एकदम याद हो जाना चाहिए किस पार्ट के लेखक का नाम क्या है, किस लेखक ने कौन सी पार्ट लिखी है। इसको आप याद कर ले बढ़िया से, आपके कंटेंट्स में दिया हुआ है, बुक के टेक्स्ट बुक के कंटेंट्स में। तो अगर आपने इसको याद कर लिया है तो ये 5 नंबर का आपको पक्का मिलना ही है। फिर ई ट्रांसलेशन, यहाँ भी आपको 8 ऑप्शन दिए जाते हैं, 8 विकल्प दिए जाते हैं, 8 में से किसी 5 को ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। तो ये भी बड़ा आसान सा विकल्प है पूरे 5 के 5 नंबर लेने के लिए। तो अगर हम देखें तो याद करने के लिए आपको यहाँ ये 3 चीजें हैं जो याद करनी है। ठीक है, समरी याद करनी है आपको प्रोज सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में एक समरी याद करनी है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश याद करनी है। और बाई चांस अगर आपने मिस कर दिया कोई भी एक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ये मैचिंग बनाएंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, और इन तीनों में से किसी एक पर तीनों के 3 विकल्प हुए, 3, 3 और 3, यानी 9। इन 9 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया तो 5 या 15, पूरे 15 नंबर आपके मिल गए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वो आपका 4 नंबर का होता है। ठीक है, और ये 4 नंबर आपको कॉम्प्रिहेंशन या फिर प्रेसिस राइटिंग से मिलते हैं। तो ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ भी आपको 4 प्रश्न पूछता है, पैसेज के आधार पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको उन पैसेज को पढ़ के उन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं 4 नंबर के लिए। दूसरा विकल्प इसमें है संक्षेपण का, आप प्रेसिस भी लिख सकते हैं। तो प्रेसिस में आपको सही टाइटल चुनना होगा, और पूरे पैराग्राफ को 1/3 वर्ड लिमिट में, 1/3 शब्दों की सीमा में आपको उसको फिर से रीराइट करना होगा। तो ये प्रेसिस राइटिंग हो गया। तो there are only 7 questions that you have to solve, and you have 3 hours to do all these things. So there is nothing to get nervous. बड़ी आराम से, शांत भाव से और सुंदर राइटिंग में, साफ साफ स्पष्ट सही स्पेलिंग के साथ लिखने के लिए आपके पास पूरा समय होता है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस विषय पर और हम लोग आगे चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।